क्यों ना पीजे मीर साहब से जानते हैं कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। वेलकम टू शो कहेंगे पीजे साहब आपको। पीजे मीर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि तीसरा मैच कम से कम उसी में परफॉर्मेंस दिखा देंगे, वाइट वॉश नहीं होंगे, एक हजीमत से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या समझते हैं, 2 दिन से मतलब 2 मैचेस खेलने के बाद तीसरे मैच में भी परफॉर्मेंस वही रही, हमारी शराकतदारी बेहतर नहीं हो पाई है, हमारे बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कहाँ पर आपने कमी महसूस की? वो कहावत है ना कि क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्वेश्चन इज कि हम अपनी सक्सेस के ऊपर बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब डिफीट होती है तो लोग कहते हैं जी आप तनकीद बड़ी करते हैं। देखो, तनकीद नहीं होती है, ये तनकीद होती है बराए तामीर। और ये जो हमने ये जो हर गेम मेरी नजर के अंदर कैपेबिलिटी, कई लड़के ऐसी विकेटों के ऊपर और हो गया हुआ है, हम अडेप्ट किया लेकिन के ऊपर। जैसे आपकी आवाज़ जो है ना हमारे तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, दोबारा आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कॉल को। और जहां पर हम बात करें, पीजे साहब भी जिस तरह से कह रहे हैं जुनैद कि तनकीद जो है वो बराए तनकीद नहीं है, ये तनकीद बराए तामीर है ताकि कुछ बेहतरी लाई जा सके। कुछ तो सबक सीखें ये अवाम इस वक्त जितने इनसे नाला हैं और जितने शिकवे शिकायतें हैं शायकीन क्रिकेट को इनसे, जाहिर है उसका कोई तो जवाब देना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि हम हमारे खिलाड़ियों से जितनी उम्मीदें लगाते हैं, हमारे खिलाड़ी उसके बरअक्स परफॉर्म करते हैं। 118 रन का बादशानी ये हदफ पूरा किया गया है ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, और 12वें ओवर में पूरा कर लिया गया, क्योंकि जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम हो और आप उन्हें इस तरह का खेल पेश करेंगे, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, या फिर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, तो आप तवक्को नहीं कर सकते। पीजे मीर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, किस तरह से बेहतरी मुमकिन है? सलमान अली आगा को भी कप्तानी सौंप के देखी गई, बॉलर्स उस तरह से नहीं चल पाए, कैचेस हमने ड्रॉप किए, किस किस को ठीक करें? और अगर हम वनडे की बात करते हैं, वो टीम जो कि आउट क्लास कर रही थी तमाम शोबों में, T20 में आके एकदम से कारकर्दगी इतनी ज़वाल पसीर कैसे और क्यों हो जाती है? क्या दबाव का शिकार हो जाते हैं? जी मीर साहब, आप सुन पा रहे हैं? अब मैं सुना, मैं ये कह रहा हूँ जुनैद, वजह क्या है? ओडीआई की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद जब हम T20 के फॉर्मेट में आए, तो लग नहीं रहा था कि हमारी वही टीम है जो अभी इसी टीम को हरा कर आई है। ये हमारी टीम वही है। देखो, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आपने अपना, जब आपको बीमारी को पकड़ते हो आप उसको डायग्नोज करते हो। हमने यहाँ अडेप्ट नहीं अपने आप को किया। आपने रन्स का बता दिया, विकेट्स देख ली, विकेट्स हमारे बॉलर्स जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी वनडे के अंदर क्या थी, कैसे खेलें, और T20 के अंदर क्या है। T20 जरा फास्ट फॉरवर्ड होती है, इसके अंदर आपको मोमेंट टू मोमेंट, ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल आपने अपने आप को अडेप्ट करना है। अगर कई होते हैं कि आपको फैंटी पड़ रही है, को 3 चौके पड़ गए हैं, क्या चौथा बॉल आप करोगे उस तरह? ये लड़के का एक मेंटल अंदर से नजर आ जाता है कि क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, कि उसके अंदर यही कैपेबिलिटी है 4 बीट करा के या 2 बीट करा के और वो समझते हैं उसने काम कर दिया। इस तरह क्रिकेट नहीं होती है। इन लड़कों को आपने मोटिवेट करना है, इनको टेक्निकली क्या, इतने लेवल पे जब आप खेलते हो आप इनको और क्या सिखाओगे? अडेप्टेबिलिटी, दुनिया के अंदर अडेप्टेबिलिटी होती है, हर कंडीशन, हर विकेट, हर वेदर, हर मुल्क और हर ग्राउंड। इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलियंस का ये होम ग्राउंड है, उनका तो होम टेरिटरी है, उनको पता है, वो दिन रात यहाँ खेलते हैं, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, इंटरनेशनल एंड ऑल दैट। तो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। और जब आप खेलते हो उस तरह, तो आपको पता होता है कि जब आप बैटिंग कर रहे हो और आपको कैसी गेंद आएगी या कैसा बॉलर आएगा, आपके मेंटली एक चीज होती है कि आप, जो आपकी बाउंड्री होती है, ग्राउंड होती है, आपने गेज किया होता है कि यहाँ मैं छक्का मारूंगा या चौका मारूंगा, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड प्लेसिंग। सो अडेप्टेबिलिटी हमने नहीं इख्तियार की, इसको हमने करना है। गिलस्पी अच्छा कोच है, पूरी पे काम होने की जरूरत है। पीजे साहब, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है वो भी अड़ चुका है, और अगर हम देखें तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। वो भी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में ही होगी और भारत जो है उसको ही आना पड़ेगा, और अगर भारत नहीं आता तो कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उसके ऊपर जाने की कोई वजह रही नहीं है हमारे पास। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत और सालमियत सबसे ऊपर है। आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है?
है, अगर भारत नहीं आता तो आईसीसी क्या उसके ऊपर कोई उनकी जानिब से कोई चांस आएगा सामने? उनका कोई खत्मी फैसला उनकी जानिब से देख रहे हैं आप कि वो कोई एक्शन लें? इशाल, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन है ये? क्या ये क्रिकेट के रूलर्स हैं ये? क्या ये क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं? हम क्यों डिफेंसिव पे जाते हैं? हम उतने ही हिंदुस्तान है या कोई और मुल्क है। अब हम कह रहे हैं हाँ जी, आपको क्या चाहिए हम वो करेंगे। भाई क्यों? कल इंग्लैंड कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, वेस्ट इंडीज कहेगा, क्या हम सारों का कहेंगे? हाँ जी, आप हमें बताएं हम क्या करेंगे। आई एम सॉरी, पाकिस्तान है, इसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है और हम होस्ट हैं। एट द एंड ऑफ द डे जिसने आना है सो बिस्मिल्लाह, जिसने नहीं आना है थैंक यू एंड गुड नाइट एंड गुड। मीर साहब, जय शाह जो कि नए चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं, अपने ओहदे का चार्ज वो तब तक संभाल चुके होंगे, तो ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कमाऊ पूत होता है, ज़ाहिर बात है वो अच्छा भी लगता है, चाहे वो नाजायज़ बात भी करे, नाजायज़ ज़िद या मुतालबा भी करे। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि भारत को माइनस करने का अगर वो नहीं आता तो हम मुतालबा करें और वो आईसीसी मान भी ले? आपने बात बिल्कुल ठीक की है। गेम तो कमर्शियल हो गई है। आपकी क्रिकेट जो है वो तो टीवी रन करता है। तो अगर टीवी ने ही रन करना है और आपकी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल ऑनर है, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। अगर पाकिस्तान अपने नेशनल ऑनर को गिरा के पैसे के पीछे जाएगा, आई डोंट एग्री विद इट। मेरे लिए पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है सिर्फ, और अगर तुम हमें रिस्पेक्ट करोगे हम तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ये क्या नखरा है कि हम इधर नहीं आएंगे, बाकी टीमों के अगर आप टेररिज्म की करते हो, ओए हमारे अपने लड़के नहीं खेल रहे, अल्लाह ना करे इस तरह को हादसा होगा, हम भी वही हैं, बाकी टीमें भी वही हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने क्रिकेट को, जुनैद, इशाल, इन्होंने क्रिकेट को में मुलव्वस कर लिया, उसमें घेर लिया है। लेकिन एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना मीर साहब, हमने उनकी जायज नाजायज बातों को तस्लीमें हम करके हमने उन्हें आदी बना दिया। भारत में जाते रहे हालात साजगार ना होने के बावजूद भी। लेकिन ये जो इस बार पीसीबी ने मौक़िफ़ अपनाया, क्या कहना है मोहसिन नकवी साहब का, जरा वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर इस पर आपकी राय जानेंगे। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सकती। सर, जिस तरह से आप सुन भी रहे हैं पीजे साहब के वो कहते हैं कि अगर इंडियन टीम को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई मसला है पाकिस्तान आने में, तो हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं, हम उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें। अभी तक वो कि भारत की जानिब से कोई रिटर्न नहीं बताया गया कि क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो इससे पहले उनके वज़ीर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर वेलकम किया गया। उन्होंने शिरकत की है उसमें, जो समिट में उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद अगर आपको किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो बाकी जो बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं उनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? और फिर रिटर्न उनकी जानिब से कहा भी नहीं जा रहा, कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? इंडियन टीम को, ये इंडियन गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसको सियासत इसको लपेट रहे हैं। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो इंडियंस, हम ये जितने भी प्लेयर्स हैं पहले भी खेलते थे इकट्ठे, आज भी इकट्ठे खेलते हैं इंटरनेशनली, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी? आपने सही कहा कि बाकी टीमें आ रही हैं, क्या उनको कंसर्न्स नहीं है? श्रीलंका, देखो ना, आपको पता है कि श्रीलंकन अटैक इन्होंने करवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ये इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो। 10-11 साल इसने, लेकिन इनफ इज इनफ। हमें नुकसान नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट का, हमारी आवाम को नुकसान नहीं हुआ कि हमारे जो हीरोज थे वो बाहर खेल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे। सो द क्वेश्चन इज, हमने पीएसएल भी खेली, पीएसएल के अंदर भी लड़के आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन टीम जो है, मुझे पूरा यकीन है कि इंडियन जो लड़के हैं दे वांट टू प्ले विद पाकिस्तान। आपने टीवी के ऊपर देखा कि एक दूसरे का रवैया क्या कोई लड़ाई है यार? क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। ये कॉन्टेस्ट इन द बैट एंड द बॉल। और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनके सिरों के अंदर पता नहीं क्या पड़ गया, सरिया है, सीमेंट है,
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बजरी है, बजरी ज्यादा लगती है मुझे। अच्छा, लेकिन जो इंडियन मीर साहब मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने गलत फहमी पैदा कर ली थी, ये एज्यूम कर लिया था कि इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा। हालांकि हम तो 10 साल से एक ही मौक़िफ़ पर कायम है, हमारी टीम ना तो पाकिस्तान आई है ना हम इस बार आएंगे। तो आपको लगता है कि हमें भी जज्बातियत से हट के इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलते हैं तो वो सुबकी तो फिर हमारे लिए ही होगी। आपने मोहसिन नकवी को सुन लिया। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर तो है हम बताओ, हम उसको ठीक करते हैं। सिंपल। इससे बड़ी बात चेयरमैन ये क्रिकेट बोर्ड का क्या कह सकता है? वो गिर तो नहीं सकता ना। उसने, आपने जब आप कहते हैं अच्छी बात की, बोर्ड ने तो बहुत अच्छी बात की है, चेयरमैन ने तो आपके सामने आपने सुना भी दिया है। अब इसके ज्यादा क्या करेंगे ये मुझे बताएं। ये तो आगे इनको बेशर्मों को समझ आनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप अपने लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो इंटरनेशनली और अपने आप को भी गंदा कर रहे हो। ये इसलिए ये डरते हैं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ये टीम ना आए। देखो, क्रिकेट जोड़ने वाली गेम है, तोड़ने वाली गेम नहीं है। क्रिकेट यूनाइट हमने वर्ल्ड क्यों बनाए थे? मुझे अभी तक याद है कि वर्ल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि सारी दुनिया इकट्ठी हो, सारे लोग आए, फिर देखने के लिए भी आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीजे साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पीसीबी का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये पीसीबी को ले लेना चाहिए था, ये फैसला कर लेना चाहिए था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर भारत की अपनी मर्जी है और भारत को ये बताना पड़ेगा कि उनको पाकिस्तान आने में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। जब बाकी टीमें आ सकती हैं तो फिर भारत क्यों नहीं आ सकता। गो कि भारत ने हमेशा ही सियासत का हिस्सा बना दिया है खेलों को भी, और इस वक्त भी वही हो रहा है।